जब हुई थी तो क्या आपने डॉक्टर या तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया? जी हमने पहुंचाया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने वहाँ पहाड़ी पे पहुंचाया। वहाँ ने डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक बेसिक उपचार के तरीके से यहाँ पर जिला चिकित्सालय सोने पर रेफर किया। यहाँ पर डॉक्टरों ने देखा, यहाँ पर डॉक्टरों से हम गिड़गिड़ाते रहे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार आपकी बहुत अच्छी योजना चला रही है। पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव की सरकार में ये नहीं रहा, ठीक है। जो अब वहाँ हम एक घंटे गिराते रहे, डॉक्टरों ने कहा जल्दी ले जाइए, आप प्राइवेट करिए। डॉक्टरों ने हमको बार बार जो है यही करते रहे कि आप प्राइवेट करिए, प्राइवेट करिए, प्राइवेट करिए, आपका मरीज बच जाएगा। हम सरकारी एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए, 9 बज के फ़ोन लगाए, जो मोबाइल नंबर है 9621 38 38 49 पे लगाए। कोई एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि मैं पहाड़ी में हूँ, कोई एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि मैं मानिकपुर में हूँ, कोई एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि मैं मानिकपुर में हूँ, कोई एम्बुलेंस बोल रहा है कि मैं रौली में हूँ। तो हमको वहाँ 1 घंटे सरकारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को 1 घंटे हम लोगों को वेट करते लग गया, लेकिन हम लोगों के भाई की जान नहीं बची। हम प्राइवेट 7500 में एम्बुलेंस लेकर के इलाहाबाद SRN हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ रास्ते में मेरे भाई की डेथ हो गई। तो क्या पहाड़ी में रेफर कर दिए थे क्या? जी, पहाड़ी से हमारे जिला चिकित्सालय सोनेपुर रेफर किया गया है। हाँ, तो फिर सोनेपुर में क्या? सोनेपुर से SRN हॉस्पिटल वहाँ के लिए रेफर किया गया है। हम डॉक्टरों से कहा कि हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, हमको जो है सरकारी जो है योजनाओं को लाभ दिलवाई। किसी डॉक्टर ने, वो डॉक्टर यही बोलते रहे कि आप लोग जो है प्राइवेट जो है एम्बुलेंस कर लीजिए, इसको जल्दी पहुंचाइए। और जिसमें हमने सरकारी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन वो बार बार ये कि 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद आएंगे। सरकारी योजना का लाभ जो है और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो है योजना के जो चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम 1-2 घंटे बाद आएंगे। तो क्या सही से समय से इलाज हो जाता है? यदि समय से हमें एम्बुलेंस मिल जाती तो मेरी भाई की जान बच जाती। ये सरकार का दोष है कि जो सरकार में इस रवैये के तरीके से, इस सरकार में जो है एम्बुलेंसेस पब्लिक को उपलब्ध नहीं हो रही हैं, ये सरकार को दोष है। कैसे भाई साहब ये घटना हो गई? घटना ये है कि जो मृतक है रामचंद्र यादव पुत्र गोरेलाल यादव जी, ये अपने भैंस को एक सरकारी हैंडपंप में पानी पिला रहा था। इतने में इसके चाचा जो हत्यारोपी हैं घनश्याम यादव और उनकी पत्नी चुनकनिया यादव ये भैंस लेकर के आए, बोले कि हमको पानी पिलाने में दो। रामचंद्र यादव मृतका ने ये कहा कि मैं चाचा पानी पिला रहा हूँ और मैं अपनी भैंस को पानी पिला लूँ, इसके बाद आप पिला लीजिएगा। इतने में इसने जो है घनश्याम यादव और चुनकनिया ने गाली गलौज करने लगे और जो है जो हत्यारोपी है घनश्याम यादव, उसने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ लाठी साले को मार डालते, यहीं मार डालते। उसकी पत्नी ने उसको हथियार करके जो है अपने पति घनश्याम यादव को दिया और उसके पति ने घनश्याम यादव ने जो है मृतक रामचंद्र यादव के ऊपर जो है कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसको गंभीर उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको हम थाना पहाड़ी लेकर के आए। वहाँ SHO साहब ने देखा, SHO साहब ने हमारी परवरिश किया। उन्होंने कहा कि आप CSC लेकर के जाइए। CSC में SHO साहब ने दिखाया। इसके बाद तुरंत वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जो है तुरंत जिला चिकित्सालय चित्रकूट के रेफर किया। यहाँ डॉक्टरों ने देखा, अपना जो उनका जो है प्राथमिक बेसिक उपचार रहा उसको किया और SRN हॉस्पिटल पर रेफर किया, जहाँ नानी जाते समय उसकी मृत्यु हो। जितने समय घटना हुई तो उस समय कोई नहीं था क्या कि परिजन वो अकेले थे, परिजन घरों के अंदर थे। जब कुल्हाड़ी मारी गई तो उसकी बहन ने देखा, उसकी बहन का नाम गुड़िया है जो 17 साल की है। उसने देखा कि मेरे भाई को मेरे चाचा ने घनश्याम ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया है। उसने परिजनों को चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद जब परिजन आए हैं तो दोनों आरोपी वहाँ से भाग निकले। कहाँ कुल्हाड़ी पे वार किया है? सिर पे। सिर पे। क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश ये है कि ये घनश्याम उनकी चोरी किए था। उनके बड़े दादा हैं श्री आनंद यादव, उनका एक पुत्र है CM यादव और जिनका मृतक का पिता है वो एक साथ रहते हैं गोरेलाल यादव। तो इन्होंने घनश्याम ने उनकी चोरी किया था। उसमें जो है ग्राम पंचायत की पंचायतनामा हुई थी, तो पंचायतनामा होने के बाद इसने कबूल किया था कि मैंने चोरी किया था, ठीक है। लेकिन रिश्तेदारी होने के कारण हम लोगों ने ये कह दिया था कि चलिए ठीक है, आप देवी देवता का जो हम धार्मिक स्थान मानते हैं, तो उसमें इसने कहा मैंने चढ़ा दूंगा। तो उसमें फिर चढ़ाया नहीं इसने, हम लोगों को स्वीकार कर लिया था कि आप किसी देवी देवता में चढ़ा देंगे। वहाँ की जो पूजनीय हमारी धार्मिक हिंदू धर्म की वो देवी हैं, उसमें चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया था। उसने चढ़ाया नहीं है। इसके बाद वो लगातार जो है दारू गांजा का अवैध धंधा करता है। उसकी पत्नी करती है। कौन? घनश्याम और चुनकनिया। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारे भाई के ऊपर उसने वार करके उसको डेथ कर दिया। तो इसकी सूचना आपने कभी चौकी थाने में किया? जी, चोरी की ये थी मामला कि घरेलू संबंध था। इसको जब किया गया इसने कबूल नहीं किया था, हमने चौकी में नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। जी,
आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह यादव है। कहाँ से हैं? मैं पौहार जनपद बांदा से हूँ। थाना मेरा बदौसा है, चौकी लमेटा है। जो मृतक है उसका मौसी का लड़का। ठीक।